विधानसभा चुनाव से पहले स्वदेश न्यूज चैनल मध्य प्रदेश के विधायकों के लिए एक परफॉर्मेंस एंड पॉपुलैरिटी बेस्ड एमएलएज अवार्ड लेकर आ रहा है, जिसमें स्वदेश न्यूज चैनल एक मिशन के तहत एक खास फॉर्मेट के आधार पर ऑनलाइन वोटिंग कराएगा, जिसके जरिए जनता अपना बेस्ट विधायक चुनेगी। अपने विधायक को चुनने के लिए 5 कैटेगरी के आधार पर जनता अपने विधायक का चुनाव करेगी, जिसके बाद स्वदेश न्यूज चैनल आपके बेस्ट विधायक को परफॉर्मेंस एंड पॉपुलैरिटी बेस्ड एमएलएज अवार्ड से नवाजकर सम्मानित करेगी। विधानसभा चुनाव से पहले स्वदेश न्यूज चैनल मध्य प्रदेश के विधायकों के लिए एक परफॉर्मेंस एंड पॉपुलैरिटी बेस्ड एमएलएज अवार्ड लेकर आ रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के ऑडिटोरियम हॉल में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में परफॉर्मेंस एंड पॉपुलैरिटी बेस्ड एमएलएज अवार्ड के लिए एमपी असेंबली एमिनेंस अवार्ड ट्रॉफी की लॉन्चिंग की गई। ये वो ट्रॉफी है जो आने वाले समय में सभी विधानसभा में जाएगी और उसके बाद एमएलए अवार्ड्स के रूप में हम उन एमएलएस को सम्मानित करेंगे। स्वदेश न्यूज और पार्लियामेंट फैक्ट की ओर से आज ये ट्रॉफी लॉन्चिंग का कार्यक्रम था। ट्रॉफी अनावरण कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के अलावा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा, विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह के साथ ही स्वदेश न्यूज चैनल के डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध वाजने ने ट्रॉफी का अनावरण किया। इस खास मौके पर स्वदेश न्यूज चैनल की सीईओ रूमा पॉल, एडिटर इन चीफ नीरज गुप्ता, मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव, रोहन अग्रवाल, विवेक दोहरे, सुनील दत्त तिवारी के साथ ही अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत सत्कार से हुई। परफॉर्मेंस एंड पॉपुलैरिटी बेस्ड एमएलएज अवार्ड के बारे में चैनल के एडिटर इन चीफ नीरज गुप्ता ने जानकारी दी। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के एमएलए मोटिवेट हो विधानसभा प्रोसीजर में अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये काफी साइन बनने जा रही है अकाउंटेबिलिटी, राइट, जिससे एमएलए और दूसरे लोगों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके। ये ट्रॉफी साइन बनेगी विधानसभा के अंदर विधायकों के बीच काम काज का हेल्दी कंपटीशन के लिए। ये ट्रॉफी साइन है जनता के विश्वास और भरोसे की। हम लोग एक बड़े मोटिव को लेके ये स्वदेश न्यूज ने ये काम स्टार्ट किया है और हमें उम्मीद है कि इस काम को हम लगातार करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। स्वदेश न्यूज चैनल के इस मिशन की सभी मौजूद अतिथियों ने सराहना की। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा ने कहा कि कभी-कभी पॉपुलैरिटी बिना परफॉर्मेंस के भी मिलती है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी विधानसभा क्षेत्र की जनता सबसे बड़ी एग्जामिनर है, जो हर 5 साल में हमारा परफॉर्मेंस और पॉपुलैरिटी तय करती है। परफॉर्मेंस और पॉपुलैरिटी दोनों साथ साथ चलते हैं, पर कभी कभी पॉपुलैरिटी बिना परफॉर्मेंस के भी मिल जाती है। जो जितने चुनाव लड़ता है वो उतनी परीक्षा देता है और सबसे अधिक एग्जामिनर्स भी हम लोगों को ही होते हैं। ये हमारी पीड़ा भी है। स्पीकर साहब हमारे एग्जामिनर हैं। जब हम विधानसभा में बैठते हैं तो वो हमारी परफॉर्मेंस देखते हैं। पत्रकार हमारे एग्जामिनर हैं, वो परफॉर्मेंस भी देखते हैं, पॉपुलैरिटी भी देखते हैं। क्षेत्र में भी जाते हैं, विधानसभा में भी बैठते हैं। हमारी विधानसभा क्षेत्र की 2 लाख जनता हमारी एग्जामिनर है। अच्छा, फिर यही नहीं है एग्जामिनर। इन एग्जामिनर के एग्जामिनर्स होते हैं जो उनसे पूछते तुम किसको चाहते हो। तो हम लोग जिस कठिन परीक्षा से गुजरते हैं वो साधारण नहीं।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कहा कि जितने शोध होते हैं विधायक पर होते हैं, क्योंकि जनता के बीच विधायक के बारे में अधिकतर नकारात्मक सोच रहती है। हम लोगों की परीक्षा पार्टी और जनता दोनों लेती है, लेकिन परफॉर्मेंस टेस्ट सिर्फ विधायकों पर ही नहीं होना चाहिए, अन्य 3 स्तंभों पर भी तो शोध कराया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से सभी गलतियां विधानसभा या विधायक की होती हैं, इसलिए जितने शोध होते हैं वो विधायकों के ऊपर होते हैं, क्योंकि सकारात्मक रूप से तो विधायक के बारे में कोई सोचता ही नहीं, घर में भी नहीं सोचता। नकारात्मक रूप में विधायक तो हर कोई सोचता है, जैसे हर चीज का जवाब दे वही है, न्यायपालिका कार्यपालिका सिर्फ विधायिका ही जवाबदेही है, आमजन नहीं है। और बिल्कुल ठीक बोले थे आप पूर्व अध्यक्ष जी कि वाकई में हम लोगों के ऊपर अगर शोध करें तो कई लोग कई प्रकार के डॉक्टर बन सकते हैं। हम लोगों की बहुत कठिन परीक्षा पल पल तो होती है, लेकिन 5 साल में पार्टी भी लेती है और जनता भी लेती है। ये ऐसा विषय आपने टच कर लिया है, इसमें बहुत सारी बंध और उपबंध और कंडिकाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत लंबा विषय है। आप तत्काल में किसी को ए और बी नहीं दे सकते। मैं तो चाहूँगा कभी अकाउंटेबिलिटी जो 4 स्तंभ है लोकतंत्र के, सिर्फ विधायकों के साथ क्यों, अन्य 3 स्तंभों पे भी तो कभी कभी शोध करो, कभी ट्रॉफियां तो रखो, उनकी भी तो जवाबदेही, उनकी भी तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो। कार्यक्रम में विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को इस आयोजन से मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता के बीच सभी जनप्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होना चाहिए। तो एक लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए एक प्रयास सराहनीय है, मैं समझता हूँ। जनता को भी जागरूक होना चाहिए और जनप्रतिनिधियों की भी होना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र का यह आधार होता है कि विधायिका के प्रति, निर्वाचित जो विधायिका होती है जिसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उसके प्रति शासन यानी कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो, और फिर अल्टीमेटली विधायिका के जो जनप्रतिनिधि होते हैं चुने हुए, उनका उत्तरदायित्व जनता सुनिश्चित करे। तो ये वही समय है कि अब हमारे जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाने वाले हैं और वहाँ उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा। उनकी क्या पॉपुलरिटी रही, क्या परफॉर्मेंस रही, अल्टीमेटली एग्जामिनेशन वही होने वाला है। स्वदेश न्यूज चैनल के मिशन और आयोजन की सराहना करते हुए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि ये एक जबरदस्त प्रयास है, इससे जनप्रतिनिधियों के कार्यों का आकलन होगा। उन्होंने अपने अनुभव बताते हुए कई सारी बातें अपने संबोधन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आज पत्रकारिता का दौर बदल चुका है, दिशा बदल चुकी है। गिरीश गौतम ने कहा कि वोट प्राप्त करने का आधार जातीय संप्रदाय नहीं होना चाहिए। ऐसे वोट का प्रतिनिधि विकास और लोक कल्याण का काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आज मतदाता से ये पूछा जाना चाहिए कि आपको वोट क्यों दे, और ये सवाल हर मतदाता को अपने जनप्रतिनिधि से पूछना चाहिए। ऐसा लगता है कि हम सब ने मिलकर के अवार्ड का ये अनावरण करते हुए अलार्मिंग बटन दबा दिया। वार्निंग अलार्म जो होता है उसकी बटन हमने स्वतः दबा दी, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा सा बहुत खतरनाक टाइम है और टाइमिंग का महत्व बहुत है। किसी नदी को तैरकर पार करना आसान काम है, उफनती नदी को पार करना थोड़ा कठिन है। और आप हम लोगों को उफनती नदी में तैरने के लिए कह रहे हैं। और पॉपुलैरिटी परफॉर्मेंस का जहां तक सवाल है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। राजनीति में कभी 2+2 4 नहीं होता। 2+2 4 भी होगा, 7 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। और जहां तक विधानसभा क्षेत्र के दरमियान जो आपका सर्वे होगा, उस सर्वे में जब आप करोगे तो एक तरह से रिजल्ट ही देना है, वो तो जनता बाद में देगी। पहले आप बता दो कि हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और आपका जब रिजल्ट आ जाएगा तो आते भी होंगे तो रुक जाएंगे, क्योंकि जनता पकड़ लेगी ना। आजकल वो आता है, क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, जो पोल आता है, एग्जिट पोल तो बाद में आता है, पहले वोट पढ़ने वाला जो पढ़ता है। ओपिनियन पोल आता है तो ओपिनियन पोल से बहुत सारे लोग राय बनाते हैं। ही देना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह भी है कि एक जनप्रतिनिधि को कैसा काम करना चाहिए, उसे कौन से काम करना चाहिए।
कई बार होता है कि हम जनप्रतिनिधि होते हैं, हम सोचते हैं कि वोट की लालच में हमारी नेता जनता हो जाती है, हम उसको समझाने की हिम्मत नहीं करते, इस डर से कि कहीं नाराज होकर के हमें पीछे न कर दे। अपने परफॉर्मेंस पर विश्वास करता है, हम परफॉर्म करते हैं। और मैं तो ये आज आपने कहा ना, मैं तो क्षेत्र में ही कहता हूं, मैं वोट नहीं मांगूंगा आपसे। मैंने 5 साल जो हो सकता था, मैंने उस उत्तर पुस्तिका में अपने आपके प्रश्नों का उत्तर लिख दिया। अब हमारे जो आप एग्जामिनर हो, जो 4 महीने बाद मेरी कॉपी जांचोगे, अब आपकी जिम्मेदारी कि हमें कितना नंबर देना है। परंतु एक बात का ध्यान रखना, जब हमारे एग्जामिनर बनो तो जाति चश्मे को उतार देना, सांप्रदायिक चश्मे को उतार देना, किसी तरह के भेदभाव को हटा लेना। इसके बाद एग्जामिनर बनकर के भी हमारी कॉपी जांचोगे तो मुझे विश्वास है कि मुझे 100 में से 80 अंक मिलेंगे, क्योंकि राजनीति में ये सब है। ऐसे लोग कैसे वोट पा जाते हैं? क्षेत्र में जिनका मुंह नहीं देखा लोगों ने, उनको भी 40,000 वोट कैसे आ जाता है? ये प्रश्न चिन्ह हमारे सामने है, हम सबके सामने ये प्रश्न चिन्ह है। किस आधार पर उन्हें वोट मिलता है? आधार क्या है उनका वोट प्राप्त करने का? सिर्फ जाति, सिर्फ संप्रदाय, सिर्फ नातेदारी, रिश्तेदारी? इस आधार पर मिले हुए वोट का प्रतिनिधित्व कभी विकास का काम नहीं कर सकता, लोक कल्याण का काम नहीं कर सकता। एक प्रश्न पूछो, हमसे भी पूछो, हम आपको वोट क्यों दें? मतदाता ये पूछना चालू कर दे, शर्मा जी, मैं समझता हूं सारा सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा। स्वदेश न्यूज का मिशन को बताते हुए चैनल के डायरेक्टर सुबोध वार्ष्णेय ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमने एमपी के जनप्रतिनिधियों के लिए छोटा सा प्रयास किया है, जिससे हम उनके कार्यों के लिए उनका सम्मान कर सके। जैसा कि स्वदेश न्यूज चैनल की टैगलाइन है, सबसे पहले देश, और यही हमारा संकल्प है और यही हमारा प्रण है। हमारे लिए राष्ट्र सबसे पहले है, सबसे ऊपर है, और इसी विश्वसनीयता के साथ हम अपनी टीम के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हमने मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के लिए कुछ अलग करने का प्रयास किया है। यह पहला और अद्भुत प्रयास है, जिसके माध्यम से हम मध्य प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र के विधायकों के लिए एक विशेष आयोजन उनकी परफॉर्मेंस और पॉपुलैरिटी के आधार पर करेंगे। यह एक देश का पहला इस तरह का अवार्ड कार्यक्रम होगा। अब स्वदेश की ये पहल आप सभी माननीय विधायकों और मंत्रियों के सहयोग से ही पूरी होगी, जिसकी हमें अपेक्षा है। एमपी असेंबली एमिनेंस अवार्ड ट्रॉफी लॉन्चिंग कार्यक्रम को लेकर चैनल की सीईओ रूमा पॉल ने कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का धन्यवाद किया, साथ ही स्वदेश न्यूज टीम की सराहना की। स्वदेश न्यूज चैनल के मिशन को लेकर अतिथियों द्वारा जताए गए भरोसे पर सीईओ रूमा पॉल ने कहा कि उनको पूरा भरोसा है कि ट्रॉफी लॉन्चिंग के बाद मुख्य कार्यक्रम में एक बार फिर सभी लोग दोबारा यहाँ मौजूद होंगे। ये छोटा सा एक इवेंट जिसमें आप सब ने अपना समय निकाला है, आई अश्योर यू, जो आप लोग कंसर्न दिखा मुझे उसमें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत वाइड, बहुत वास्ट है। कहना बहुत आसान है कि that we can judge, we can performance हम अवार्ड देंगे, बट आप बिलीव करिए इतनी एक्सपर्ट टीम है। हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, हमारे एडिटर इन चीफ नीरज गुप्ता जी हैं, एडिटोरियल हेड हैं हमारे सुनील दत्त जी, हमारे टीम मेंबर सर विवेक, और टीम इतनी एक्सपर्ट है। कभी आप समय देंगे तो आउट ऑफ द वे जाके भी हम आपको बताएंगे। 24/7 टीम काम कर रही है इस ब्रांड, इस टॉपिक को लेकर। मतलब इसको जस्टिफाई करना है सर, जीतना दिखाना, बिजनेस इज आउट ऑफ द वे जाके हमें जस्टिफाइड करना है कि आप लोगों ने इस मन से हमें समय दिया है, रिलाई किया है, हमें अलाउ किया है, हम पे ट्रस्ट किया है। फॉर श्योर सर, जब ये इसका एंडिंग इवेंट होगा, यू विल बी प्राउड कि वो डिसीजन हमने आप लोगों को स्वदेश न्यूज को दिया था, वो हमारा बेस्ट डिसीजन है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एमपी असेंबली एमिनेंस अवार्ड ट्रॉफी लॉन्चिंग कार्यक्रम के आखिर में चैनल के डायरेक्टर सुबोध वार्ष्णेय ने अतिथियों का गणेश जी की प्रतिमा के रूप में स्मृति चिन्ह देकर आभार व्यक्त किया। अब एमपी असेंबली एमिनेंस अवार्ड ट्रॉफी लॉन्चिंग कार्यक्रम के बाद स्वदेश न्यूज परफॉर्मेंस एंड पॉपुलैरिटी बेस्ड एमएलएस अवार्ड के लिए स्वदेश न्यूज तैयार है और इस मिशन को लेकर जल्द ही हम जनता के बीच होंगे।
ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।